बिहार में विधानसभा चुनाव का तारीख का घोषणा कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके एक शेड्यूल दिखाएंगे जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाने वाले हैं बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पोल इवेंट के बारे में कि कौन सा पोल इवेंट कब होगा, और इसके 2 फेज में ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो पहला फेज होगा उसमें 121 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में होगा, और जो सेकेंड फेज होगा उसमें 122 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव होने को है। तो जो गैजेट नोटिफिकेशन है इसका डेट कब इशू किया जाएगा, तो 10/10/2025 यानी कि फ्राइडे को ये जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट फेज के लिए किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फेज के लिए जो गैजेट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो कब इशू किया जाएगा, तो 10 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। वहीं अगर हम सेकेंड फेज की बात करें तो मंडे को किया जाएगा, यानी कि 13 अक्टूबर को किया जाएगा। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन, यानी कि जो नॉमिनेशन है, जो भी कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो पहले फेज वालों के लिए रहेगा 17/10/2025 का, और जो दूसरे फेज रहेंगे उनके लिए 20/10/2025 का रहेगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट जो नॉमिनेशन कराना चाहते हैं वो 17/10/2025 से पहले करा लेंगे पहले फेज वाले, और 20/10/2025 से पहले करा लेंगे दूसरे फेज वाले। तो इस चीज़ को समझना होगा कि कौन से फेज में कब इलेक्शन है, इसको भी आपको बताएंगे पूरे डिटेल में। तो जो स्क्रूटनी होता है, यानी कि नॉमिनेशन जब कराते हैं तो उसमें कोई सुधार वगैरह कराना होता है। ठीक है, कोई सुधार कराना होता है तो उसके लिए भी डेट आपको दिया गया है कि 18/10/2025 को आप सुधार करा सकते हैं पहले फेज वालों के लिए, और जो दूसरा फेज का इलेक्शन होगा वो 21/10/2025 को सुधार करवा लेंगे। ठीक है, और इसका जो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे अपना नॉमिनेशन करा लेते हैं, बाद में अगर वो चाहें कि अपना मतलब जो उनका कैंडिडेचर है, यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, तो उसके लिए वो 20 तारीख को अप्लाई करके वापस ले सकते हैं। ठीक है, पहले फेज वाले 20 तारीख को और दूसरे फेज वाले 23 अक्टूबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि डेट कब है। तो जो इलेक्शन का डेट है वो पहला जो फेज होगा वो 6 नवंबर 2025 को होगा। कब होगा? 6 नवंबर 2025 को पहला इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है, और जो दूसरा फेज होगा वो हो जाएगा 11 नवंबर 2025 को। ठीक है, तो 2 फेज में इलेक्शन होने वाला है बिहार में विधानसभा का। पहला 6 तारीख को होगा और दूसरा 11 तारीख को होगा। ठीक है, तो ये 2 डेट को इलेक्शन होंगे, और 121 और 122 यानी एक बार में 121 विधानसभा में चुनाव होगा, और जो दूसरा फेज होगा उसमें 122 विधानसभा में चुनाव कराया जाएगा। तो यहाँ पे काउंटिंग की अगर हम बात कर लें कि जब एक दोनों फेज का इलेक्शन समाप्त हो जाएगा तो 14/11/2025 यानी कि 14 नवंबर 2025 दिन उस फ्राइडे रहेगा, उस दिन इसका काउंटिंग होगा। ठीक है, जो इलेक्शन हुआ रहेगा उसका काउंटिंग कब होगा, तो 14 को हो जाएगा। डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड, तो यहाँ पे एक अंतिम डेट भी दिया गया है जिसके पहले चुनाव को किसी भी हाल में समाप्त करना है, तो वो डेट है 16/11/2025 यानी कि 16/11/2025 तक इलेक्शन की जो भी प्रक्रिया है उसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा आप मैप देख सकते हैं बिहार का, ये जो जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली 2025 है इसका पूरा आप मैप देख सकते हैं। तो ये मैप यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें बाउंड्रीज वगैरह दिखाया गया है, स्टेट बाउंड्री दिखाया गया है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो ये सब इस पर खास ध्यान नहीं देना, ये बस आपका एक मैप दिया गया है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिस्ट ऑफ 121 यानी कि 121 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है पहला फेज में जिसमें इलेक्शन होने वाला है वो कौन कौन सा है, तो एक एक करके सारे हम लोग नाम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरियल वाइज दिया गया है, लेकिन यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर भी दिया गया है कि किसका कौन सा नंबर होता है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो आलमनगर, ठीक है, आलमनगर हो गया। इसी तरह एक जो मतलब जो 70 वाला एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है 70 नंबर पे वो आलमनगर है, 71 नंबर पे बिहारीगंज। इसी तरह सारे 71 72 70 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये देखते चलिएगा 70 से शुरू हुआ है। यहाँ पे बिहारीगंज हो गया, सिंहेश्वर हो गया, मधेपुरा हो गया, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी। ठीक है, कुशेवर स्थान हो गया, गौरा बरहम हो गया। ठीक है, गौरा बरहम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा रूरल जो दरभंगा हो गया, हेया घाट हो गया, बहादुरपुर हो गया। ठीक है, इसी तरह केवती हो गया, केवती में भी हो जाएगा आपको पहला फेज में, जाले हो गया, गायघाट हो गया, औराई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबका नाम दिया गया, आप अपना असेंबली का नाम देख लीजिएगा कि आपका कब होने वाला है। केवती हो गया, जाले हो गया, गायघाट हो गया, औराई हो गया, मीनापुर हो गया, बोचान हो गया जो एससी में आएगा, सकरा एससी में है, कुरहानी हो गया, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज,
पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं ये सारे पहले फेज में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बैकुंठपुर जो गोपालगंज में आता है, साहेबगंज हो गया, ठीक है, ये मुजफ्फरपुर का है, पारू भी मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद बरौली में भी हो जाएगा पहले फेज में। उसके बाद गोपालगंज हो गया, कुचायकोट हो गया। तो एक एक करके यहाँ पे सारे असेंबली का नाम दिया गया है जिसमें पहला फेज में इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, भोरे हो गया, हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा हो गया, बरहरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मरहौरा, छपरा, गरखा। ठीक है, तो ये सारे पहले फेज के नाम हैं, जो जितने भी कंस्टिट्यूएंसी का आप नाम देख रहे हैं पहले फेज में कंडक्ट होंगे। अमनौर हो गया, परसा, सोनपुर हो गया, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ। उसके अलावा यहाँ पे हो गया राजापाकर, राघोपुर, मनहार, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर भी एससी के ये एससी का वहाँ पे है। ठीक है, रिजर्व्ड है एससी वालों के लिए। कल्याणपुर हो गया, वारिसनगर हो गया, समस्तीपुर हो गया, उजियारपुर, मोरवा, सरैया रंजन हो गया, मोहिद्दुन नगर हो गया, विभूतिपुर हो गया, सुरेसा हो गया। ये सारे आप यहाँ पे जो नाम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फेज में इलेक्शन कंडक्ट होगा। ठीक है, यानी कि डेट आपको पता चल गया कि कौन कौन से फेज में इलेक्शन होगा। तो 2 फेज में होगा, 6 को और 11 को और 14 को काउंटिंग है। ठीक है, तो हसनपुर हो गया, चेरिया बरियारपुर हो गया, बेछवाड़ा, तेगरा, मतिहानी हो गया, साहेबपुर कमाल हो गया, बेगूसराय, बखरी, अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थवान। तो ये सारे नाम यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। फिर आगे अगर हम बढ़े तो आगे यहाँ पे दिया गया है जो 172वां है बिहार शरीफ, उसके आगे 173 में रायपुर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुमरहार। तो इसमें से अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस विधानसभा से आते हैं और आपके यहाँ किस फेज में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी। ठीक है, ये सारे पटना के आसपास के जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं। उसके आगे मसौढ़ी दिया गया, पालीगंज, विक्रमपुर, संदेश, बाढ़ हो गया, आरा हो गया, अगियासन, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे कितना 121 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे कब इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है। तो 6/11/2025 को यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब बाकी यहाँ पे 243 में से 121 चला गया। ठीक है, तो बचा कितना 122 जो है उसमें होगा सेकेंड फेज में। ठीक है, तो जो 122 कॉन्स्टिट्यूएंसी बचेगा वहाँ पे सेकेंड फेज में इलेक्शन होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ 122 यानी कि 122 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया गया है जहां पे बिहार में सेकेंड फेज में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 से जो शुरू होगा 122 तक, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो ये 1 से शुरू हुआ तो देख लीजिएगा कि कहाँ तक ये चलेगा। तो 1 से यहाँ पे शुरू हुआ है, देख सकते हैं। 1 नंबर पे आता है वाल्मीकि नगर। ठीक है, जो वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर में सेकेंड फेज में होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रामनगर हो गया। ठीक है, रामनगर जो एससी के कैटेगरी में आएगा वहाँ पे होगा आपको सेकेंड फेज में। नरकटियागंज हो गया, बागहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो केसरिया है, केसरिया, कल्याणपुर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेकेंड फेज में इलेक्शन होने वाला है। पिपरा हो गया, मधुबन हो गया, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसद, बजपति, सीतामढ़ी हो गया, रूनी सैदपुर हो गया, बेलसंड हो गया, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है सेकेंड फेज के जो नाम दिख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड फेज में इलेक्शन होगा। बाबूबाड़ी हो गया, बिस्फी हो गया, मधुबनी हो गया, राजनगर, जंजारपुर हो गया, फूलपरास हो गया, लौकाहा, निर्मली, पिपरा, सुपौली, त्रिवेणीगंज हो गया, छातापुर हो गया। ठीक है, उसके अलावा नरपतगंज हो गया, रानीगंज हो गया, फारबिसगंज, अररिया, जोकी हाट, सिकटी, बहादुरगंज हो गया, ठाकुरगंज हो गया। इसके अलावा किशनगंज, कोचा दामन हो गया, अमौर। ठीक है, अमौर, ये अमनौर नहीं है, अमौर है। ठीक है, बैसी हो गया, कस्बा हो गया, बनमाक्षी हो गया, रुपौली हो गया, पूर्णिया, दमदाहा हो गया, कटिहार, कदवा। तो चलिए यहाँ से जो आगे है परनारपुर हो गया, मनिहारी हो गया, बरारी हो गया, कोरहा,
बिहपुर, ये सारे जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड फेज में चुनाव कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो सेकेंड फेज की, ये नाम देख रहे हैं, गोपालपुर हो गया, पीरपैंती हो गया, कोहलगांव हो गया, भागलपुर, सुल्तानगंज, नथनगर, अमरपुर, डोरैया, बांका, कोटरिया, बेल्हार, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करगा। ठीक है, करगहार हो गया, दिनारा हो गया, नोखा, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, ओबरा, नाबीनगर, कुरतुम्बा, औरंगाबाद, राफीगंज, गरुआ, शेरघाटी हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इमामगंज हो गया और बेराचट्टी हो गया, बाराचट्टी हो गया। तो ये सारे जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये कौन से फेज के हैं? सेकेंड फेज के हैं। तो आप किस फेज से आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका जो विधानसभा है किस फेज में होने वाला है इलेक्शन, यहाँ पे देख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाया टाउन हो गया, टिकारी हो गया, बेलगंज हो गया, अटरी हो गया, वाजिरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वरसालीगंज हो गया, सिकंदरा हो गया, जमुई हो गया, झाझा हो गया, चकई हो गया। तो ये सारे आप नाम देख लिए, तो आपको आई होप पता चल गया होगा सब कुछ। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पूरे ऊपर चल के स्लाइड को हम दिखा देते हैं कि कब कौन सा क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है इलेक्शन का डेट। तो इलेक्शन का डेट क्या कब है? तो 6/11 को पहला फेज होगा और दूसरा फेज होगा 11/11 को। पहले फेज में कितने असेंबली में चुनाव होगा? तो 121। ठीक है, 121 में होगा। ठीक है, पहला चुनाव में, और दूसरा में कितना होगा? 122 कंस्टिट्यूएंसी में होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक और वीडियो हम लेके आ रहे हैं, इसमें आपको सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे कि कितना मतदाता नए जोड़े गए हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, टोटल कितना मतदाता है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, इसके बाद वो तुरंत वो वीडियो आने वाला है।